टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग वैसे तो अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड 3 बाबू संतोष कुमार अंबेडकर द्वारा डिजिटल पेमेंट से अकाउंट में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इससे साफ जाहिर होता है कि टीकमगढ़ में कर्मचारी कितने बेखौफ हैं। पूरा मामला टीकमगढ़ के खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पदस्थ फार्मासिस्ट प्राची खातोल ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर न्याय की मांग कर रही हैं। लेकिन सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू संतोष अंबेडकर समस्या हल करने के एवज में रुपए की मांग कर रहा था। प्राची ने 10,000 रुपए बाबू के खाते में डाल दिए और जब इसकी शिकायत महिला कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारी से की तो संतोष कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय महिला कर्मचारी के खिलाफ ही सरकारी दवाइयां बेचने का आरोप लगाकर तुरंत जांच भी बैठा दी गई। इतना ही नहीं, कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार पर भी बाबू संतोष अंबेडकर ने 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मैं बहुत लंबे समय से परेशान हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मौखिक रूप से कई बार आई हूँ और मैंने स्थापना बाबू को बोला कि मेरी सर्विस बुक को खोलने कर दीजिए। जब उन्होंने मेरा नहीं काम सुना तो मैंने सीएमएचओ कार्यालय में लिखित शिकायत दी और मैंने ये 4-5 आवेदन जो है मैं 21/5 से लेके अभी तक आवेदन दे रही हूँ कि मेरी ये शिकायतें हैं, जिसमें सर्विस बुक को पूर्ण करना कि आप मेरी सर्विस बुक को पूर्ण कर दीजिए ताकि मुझे आगे जाके कोई समस्या ना हो और मुझे जैसे ट्रांसफ़र कराना है तो उसमें भी दिक्कत ना हो। और मेरे कुछ अवकाश हैं जो मैंने लिए थे, जो शासकीय देय अवकाश होते हैं, उन पे भी कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इसमें मैंने बाबू के लिए मैंने शिकायत की थी तो बाबू के द्वारा बोला गया कि आपकी गलत ज्वाइनिंग डेट वगैरह लिखी हुई है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निरंतर ये अपनी जो शिकायतें हैं वो सीएमएचओ कार्यालय में दिए हैं, जिन पे अभी भी कोई न्यायोचित मुझे समाधान प्राप्त नहीं हुआ है। कोई मामला नहीं है, मेन चीज़ ये है तो उनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, उस खाते में छुट्टियाँ नहीं थी, इसलिए वो कह रहे थे कर दो हमारा, ठीक है। तो हमने उनसे ये कहा है कि जब आपके खाते में छुट्टियाँ जुड़ जाएंगी तो बात कर देंगे। अब उनकी क्या है, पूरी है छुट्टियाँ जो है ली नहीं हुई, उसके खाते में नहीं थी। दूसरी चीज़ उन लोगों की सेवा भुगतान कम्प्लीट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ने उन लोगों देने की कोशिश की है कि आप तो पैसे लेके कर दो, ठीक है। तो हम तक जो लीगल वे में होगा वही करेंगे, पैसे वाली कोई बात ही नहीं है। आपके विभाग में जो अंबेडकर बाबू है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि उसने रिश्वत के पैसे लिए हैं और उन पैसों में टोटल पूरे 42,000 रुपये और उनमें से 10,000 रुपये उसने अकाउंट में डलवाए और उसका स्क्रीनशॉट दिया था। अब इतने आरोप जिसके सबूत भी है, तो अब इसके बाद फिर क्या कार्रवाई होगी? सर, उसमें ये भी है कि अभी अंबेडकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसने शिकायत की उसके खिलाफ उसने एक संगठन के थ्रू शिकायत कराई है और उस पर सर जांच और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, मामला एक बार आपसे विस्तार से पूरा समझना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ में जो सीएमएचओ कार्यालय है स्वास्थ्य विभाग का, वो पूरी भ्रष्टाचार रूपी कैंसर में इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि उसका इलाज अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि उन भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है। इसी से संबंधित कई मामले उजागर हुए हैं पूर्व में भी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचारियों की हौसले इतने बुलंद हैं कि अब इन लोगों ने डिजिटल पेमेंट के रूप में अकाउंट में रिश्वत का पैसा लेना शुरू कर दिया है। ये इसी से संबंधित एक मामला है। खरगापुर में जो फार्मासिस्ट है प्राची खातोल जी, प्राची खातोल के साथ 7 कर्मचारी और थे। इन लोगों की कुछ समस्याएं थी विभागीय तौर पर, जिनके निराकरण के लिए ये लोग पिछले कई महीनों से सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ खुद जो
शिकायतकर्ता है प्राची हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और ये मामला आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या कुछ इस पूरे मामले में घटनाक्रम हुआ है? ये मैम काफी लंबे समय से मैं अपने कुछ मेरे कार्यालय के काम थे, मैं उनके लिए जैसे सर्विस बुक को कंप्लीट कराना या हम लोग जो मेडिकल लीव लेते हैं उनको स्वीकृत कराना या उस पे जो भी कार्यवाही है वो करना, ग्रेड पे से संबंधित या एरिया से संबंधित, ये सारी समस्याएं थी। तो इनके लिए हम बहुत काफी लंबे समय से मैं बाबू को बोल रही थी, जो हमारे स्थापना बाबू हैं, कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, लेकिन वो काफी लंबे समय से टाल रहे हैं कि अभी छुट्टी है या अभी हम नहीं कर सकते हैं, अभी सर साइन नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत तरीके से वो हर चीज को टाल रहे थे। इसके लिए उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बोला कि काम कर दीजिए। काफी लंबे समय जब नहीं किया तो कहते नहीं, वो मैम हम लोगों की जो पूर्व CMHO थी तो बोला कि मैम पैसे लेती हैंगी, तो उन्होंने ऐसे हम लोगों को दबा के हम लोगों से पैसे लिए। फिर हम लोगों ने पैसे भी दिए उसमें कि हम लोगों का कुछ गलत नहीं हो जाए, उस प्रेशर में हम लोगों ने पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद भी उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया है। फिर 21/7 से लेके आज दिनांक तक मैंने लिखित में भी शिकायत की है CMHO कार्यालय में, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे पहले जो CMHO सर थे उनको भी हम गए थे, उनके पास हमने शिकायत की थी कि सर हमारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो उन्होंने बाबू को बुला के डांटा और उनको बोला था कि आप 10 दिन में इनका काम करके दीजिए। 18/7 को बोला था उन्होंने, फिर 18/7 से लेके आज पूरा फिर 1 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया है। और उसके बाद जब हमने शिकायत की है तो उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर ही झूठा और आरोप लगा दिया कि हम गलत काम करते हैं या हमारे द्वारा दवाइयां बेची जाती हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। प्राची जी, इस मामले में आप पहले भी शिकायतें कर चुकी हैं, बाबू से आपने अपनी मांगों को लेकर बात की, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो आपने CMHO साहब से भी इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया है। CMHO साहब ने जो बाबू हैं उनको फटकार भी लगाई, तो इस मामले में CMHO साहब अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उल्टा आपके खिलाफ इस मामले में जांच की जा रही है, जबकि CMHO साहब के संज्ञान में पूरा मामला है। जी, यही तो मैम बात है कि यदि हम लोगों के काम नहीं होते हैं, हम तो केवल ऑफिशियल उसमें कि हमने उनकी कहीं अदर शिकायत नहीं की थी, हमने केवल अपने डिपार्टमेंटल ही शिकायत की थी कि हमारा ये समस्या है, आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। फिर वो हमें दबाने के लिए और गलत तरीके से कि उन्होंने हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम दवाइयां बेचते हैं, जबकि दवाइयां बेचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमें स्टोर कीपर नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन कार्य का चार्ज है लिखित में। अभी तक कितने पैसे आप लोग दे चुके हैं? अभी तक कितने पैसे आप दे चुके हैं? इन्होंने पहले हमसे 2,500 हजार रुपए लिए थे और फिर बाद में 3,500 हजार रुपए लिए थे। हम लोग 7 लोग हैं, 7 फार्मासिस्ट हैं हम लोग, और जो लोग जिले में थे उनका काम तो वो बकायदा कर रहे हैं, उनका बकायदा एरियर बन गया, उनकी परिवीक्षा भी हम लोगों से पहले खत्म कर दी गई थी, उनका एरियर भी दे दिया गया, सर्विस बुक वगैरह से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी वो खुद छुट्टी पे गए थे पिछले महीने, उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग छुट्टी पे जाएं तो वो दिक्कत का विषय है। तो ये तो बहुत समस्या की बात है कि वो खुद पिछले महीने छुट्टी पे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें बोल रहे थे कि आप छुट्टी पे गई हैं, ऐसी छुट्टी नहीं मिलती है, वैसी नहीं मिलती है। तो उन्हें कैसे छुट्टी मिल गई 1 महीने की? हम लोगों को नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें कैसे मिल गई? सर प्राची जी, बाबू जो है संतोष कुमार, उनसे आपने पूरे मामले को लेकर मांग की थी, आपकी जो समस्या है उनके निराकरण को लेकर, उनका निराकरण नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर भी तो कोई अधिकारी बैठे होंगे जिनसे आप समस्याओं को अवगत करवा सकें, उनसे अपने मामले की शिकायत कर सकें। और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि इस मामले की जांच शायद आपके खिलाफ बैठी है, कौन जांच कर रहा है इस पूरे मामले में? ये देखिए, अभी हमारे पास कोई लिखित में ऐसा नहीं आया है कि हमारे ऊपर कोई जांच बैठी है, केवल मौखिक तौर पे बोला गया है कि आपके खिलाफ जांच हो रही है कि आप ने दवाइयां बेची हैं या नहीं बेची हैं। तो जब हम स्टोर कीपर है ही नहीं तो हम कैसे दवाइयां बेचेंगे या कुछ भी करेंगे? पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हमने अपनी शिकायत पहले CMHO कार्यालय में दी है, फिर उसके बाद हमने इस पूरे मामले से जो है कलेक्टर साहब को भी बताया है, अपनी शिकायत उनके सामने रखी है कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। कलेक्टर साहब ने भी बताया है कि जिनकी गलती होगी उन्हें ही सजा मिलेगी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, उस दिन हम गए थे उनके पास शिकायत। ठीक है प्राची जी, आप बने रहिए हमारे साथ। CMHO साहब भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनुरागी जी। अनुरागी जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर।
जी अनुरागी जी, हम टीकमगढ़ के खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 बाबू संतोष कुमार अंबेडकर पदस्थ हैं, अपनी तमाम समस्याओं को लेकर जो प्राची जी हैं वो अपनी मांगों को लेकर इनके पास जाती हैं, समस्याओं का निराकरण करने की बात कहती हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं की जाती। और बात यह है कि समस्याओं के निराकरण के एवज में वो समस्याएं इनकी अपनी पर्सनल नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। उनके एवज में जो बाबू है संतोष कुमार, वो रिश्वत की मांग करते हैं। डिजिटल पेमेंट के रूप में 10,000 की रिश्वत भी ली गई है, लेकिन गलत ना होने के बावजूद अब प्राची जी के खिलाफ ही इस पूरे मामले में जांच बैठा दी जाती है, जबकि आपके बाबू जो हैं वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत तरीके से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। अनुरागी जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जवाब चाहिए। जांच करवाएंगे मैडम, उनके खिलाफ भी जांच करवाएंगे, संतोष कुमार अंबेडकर के खिलाफ जांच करवा के बताएंगे आप। अच्छा, जब जांच करवाएंगे, अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो फिर प्राची जी के खिलाफ जांच क्यों बैठी है? किस आधार पर जांच बैठाई गई है? अब ऐसा मैडम मुझे डिटेल पता नहीं था। मैं तो अभी 4-5 दिन ही से यहाँ से आया हूँ, 14 तारीख के बाद से ही आ रहा हूँ मैडम। छुट्टी पे थे आप इतने समय से? नहीं, अभी बना हूँ मैडम, छुट्टी पे नहीं थे। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं आपको? चार्ज लिए हुए अभी 8-10 दिन हुए हैं मैडम। 1 तारीख से चार्ज में आया हूँ। हाँ, लेकिन ये 1 तारीख, आप कंफर्म करके बताइए आपने चार्ज कब से लिया है? कभी आप 4-5 दिन बोलते, कभी आप 10 दिन बोलते, कभी आप 1 तारीख से बोल रहे हैं। 1 तारीख से चार्ज में आया हूँ मैडम। अभी 6-7 दिन पहले ही मुझे इसकी ये जानकारी मिली थी, लेकिन अच्छा। पूरा डिटेल नहीं समझ पाया, तो इनको डिटेल में करके मैं इसकी शिकायत तो आई है अम्बेडकर की। हाँ, मैं जांच करवा के आपको बता दूंगा क्या है उसका। आपके पास इनकी अंबेडकर की शिकायत आई है, आपके पास प्राची जी को लेकर भी कोई जानकारी आई है कि उनके खिलाफ किस आधार पर जांच बैठाई गई है? उसका मुझे डिटेल पता नहीं था मैडम। अच्छा, एक सेकंड, डॉक्टर अनुरागी जी आप बने रहिएगा, क्योंकि प्राची जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्राची जी, सीएमएचओ साहब की बातें आपने सुनी, क्या ये सच है कि इन्होंने अभी चार्ज लिया है और इन्हें मामले की जानकारी नहीं है? मैम, ये तो है कि हाँ, इन्होंने अभी चार्ज दिया है। इससे पहले डॉक्टर पुरोहित जी थे, वो चार्ज पे थे और उन्होंने 10 दिन का समय भी दिया था बाबू को। फिर ये तो जैसे कार्यालय की है कि हाँ ठीक है, सीएमएचओ सर बदल गए तो उनका तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बाबू की गलती है कि आप यदि अधिकारी बदलते हैं तो आप उनसे काम कराइए ना। यदि जैसे आगे सिग्नेचर होना है, कुछ भी होना है, जो भी चार्ज लेता आप उनसे करा लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कार्यालय में अधिकारी बदल जाएंगे तो हम लोगों का काम नहीं होगा। तो हमारा कहना तो यही है कि बाबू की गलती है। उनको यदि कोई भी आते हैं, ये नहीं डॉक्टर कोई भी चेंज होते हैं, हम लोगों के जैसे अधिकारी बदले, तो ये बाबू का काम है कि आपके पास जो भी लेटर वगैरह है आप उनको अधिकारी के पास ले जाइए, आप उन्हें बताइए ना। तो वो इस चीज के लिए भी राजी नहीं है। प्राची जी, हमारे सीएमएचओ साहब भी कुछ कह रहे हैं जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा, ये इसने सही कहा मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें पूरा डिटेल में मुझे समझाना चाहिए था कि क्या मामला है क्या नहीं है, कैसे प्राची जी का क्या प्रकरण आया या किसी का क्या हुआ था। लेकिन वो कहाँ से समझाएंगे? वो तो खुद उस विवाद में घिरे हुए हैं, वो कैसे समझाएंगे? वो नहीं समझाएंगे सर। अब आप लोगों के माध्यम से मुझे जो पता चला है, मैं उसकी जांच करवा के पूरा निचोड़ निकालूंगा सर मैडम के क्या चीज है उसमें क्या है। हाँ ठीक है डॉक्टर अनुरागी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, लास्ट क्वेश्चन है। सवाल यही है कि आप कह रहे हैं इस मामले में जांच की जाएगी, ठीक है, जांच करिए और हम खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो प्राची जी हैं, अगर गलत इनके साथ हुआ है तो न्याय इनको मिले। लेकिन जो बाबू पदस्थ है वहां पर संतोष कुमार जी, वो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लिए बिना उनके कोई काम नहीं होते, और शायद ये मामला भी उजागर हो गया होगा। इसके पहले भी कई बार शायद उन्होंने रिश्वत ली है। अभी उनके खिलाफ सख्त से सख्त आप कार्रवाई करेंगे? जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैडम, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी कर्मचारी किसी से पैसे लेके काम करे। जिसका जो दायित्व है उसे वो करना चाहिए। ये है सीधी बात मैडम, चलिए पैसे के लिए थोड़ी बैठे। जी मैडम, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद भी यही कर रहे हैं डॉक्टर अनुरागी जी, सीएमएचओ साहब हमारे साथ जुड़े थे, कि आप जिस तरह से बातें आपने की हैं कि आपको पसंद नहीं है कोई रिश्वत लेके काम करे, तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो टीकमगढ़
का स्वास्थ्य विभाग पहले से ही चर्चाओं में रहता है, हमेशा विवादों में बना रहता है, लेकिन इस बार सुर्खियां बटोरी है किसी अलग मामले को लेकर। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग टीकमगढ़ का खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर जो विभाग के सहायक ग्रेड 3 बाबू संतोष कुमार अंबेडकर हैं, डिजिटल पेमेंट के जरिए रिश्वत की मांग की और अब इस मामले में जांच की बात कही जा रही है।